कहां पर अभी तक का बम्पर मतदान रहा है, सबसे ज्यादा अमरोहा का। उसी में हम आपको शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। यह आंकड़ा बताता है लगभग 52% मतदान, अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं। 3 बजे तक के मतदान के आंकड़े आप देख रहे हैं। पिछले दौर जब 2017 में मतदान हुआ था सब 60 के पार था, 62-63% मतदान हुआ था। क्या वहां तक का आंकड़ा होगा, क्योंकि अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन अभी तक 52%। उत्तराखंड वहीं आप देखिए तो 50% को छूता हुआ, 49.24% वोटिंग उत्तराखंड में। लेकिन वोटिंग तो हुई है गोवा में बम्पर फाड़, अभी से ही 3 बजे तक 60% पार है, 60.18%। गोवा का आंकड़ा देखिए 60% पार। और ये सोचिए आप 3 बजे तक की वोटिंग है, यानी गोवा में जो जोश है वोटिंग का वो साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, अभी पीछे रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में 52 और 50% छूते हुए उत्तराखंड में वोटिंग का आंकड़ा। ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। संभल से मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे साथ अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, कुणाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बदायूं से हमारे साथ आशुतोष जुड़े हुए हैं। संभल पहले आते हुए मौसमी, जबरदस्त लड़ाई है ये दूसरे दौर की, और यहीं पर धर्म और ध्रुवीकरण का पूरा ऐसा खेल चलता है जिसको तमाम पार्टियों ने साधने की कोशिश की है। मौसमी सिंह जी बिल्कुल, देखिए अंजना, बहुत क्रिटिकल सीट है जैसे कि आपने बोला, और संभल में सब नेता संभल के चलते हैं क्योंकि संभल कुछ ऐसा ही है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि अगर यहाँ पे टेम्पो समाजवादी पार्टी का बढ़ता है तो फिर उसका असर बाकी चरणों पर भी पड़ेगा, क्योंकि संभल और संभल के आसपास के इलाके जो है वो समाजवादी पार्टी का स्ट्रॉन्ग विकेट रहे। और वो इसलिए भी है कि देखिए आप मुलायम सिंह के परिवार से खुद मुलायम सिंह और प्रोफेसर राम गोपाल यादव संभल की लोकसभा सीट से एमपी बन के पार्लियामेंट में गए, और खुद यहाँ की विधानसभा से मुलायम सिंह यादव लड़ चुके हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और संभल की चंदौसी सीट पर हमें, जहाँ पे भाजपा की गुलाब देवी लगभग 7 बारी चुनाव लड़ चुकी हैं, और वो खुद जो है लगातार भाजपा के 5 बारी विधायक यहाँ से रहे हैं, खुद वो 4 बार रही हैं। तो चंदौसी जो है एक तरीके से भाजपा का लगातार संभल की पट्टी में एक फोर्ट्रेस रहा है, उसमें सेंधमारी की कोशिश सपा कर रही है। तो बेहद दिलचस्प हो गया चुनाव, क्योंकि 2:2 का रेशियो था, 2 सपा के पास थी, 2 भाजपा के पास। लेकिन एंट्री होती है एमआईएम की, एंट्री होती है बीएसपी की। और क्योंकि चंदौसी की हम बात करें, आप देखिए लगातार वोटिंग चल रही है। संजीव, आप थोड़ा सा विजुअल्स भी दिखाइएगा कि शाम का वक्त है, वोटर जागरूक है, वोटर सुन भी रहा है और वोटर सब कुछ देख भी रहा है, पर साइलेंट भी है। अंजना, दिलचस्प बात है कि बहुत भारी तादाद में वोटर साइलेंट है। तो ये वोटर किधर जाएगा ये तो रुझान ही बताएंगे, ये तो नतीजे ही बताएंगे अंजना। पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये एक सुरक्षित सीट है, और यहाँ पे जो दलित वोट बैंक है चंदौसी में वो बहुत क्रिटिकल होगा, और वो ये भी तय करेगा कि अगर दलित चिटक के मायावती से भाजपा की तरफ या सपा की तरफ जाता है तो वो पूरी उत्तर प्रदेश की सियासी रण में अपना असर डाल सकते हैं। दलित वोटर काफी क्रूशियल है, और चंदौसी उसकी प्रयोगशाला। बिल्कुल। और देवबंद चलते हैं जहां से कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, जहां पर दारुल उलूम एक भारी तादाद में मुस्लिम मतदाता, तमाम पार्टियां गठबंधन भी अपनी बात रखती हुई, एआईएमआईएम ने भी कुछ कोशिशें की, क्या होता हुआ दिख रहा है, वोटर टर्नआउट कैसा है और कितना जोश है? उसके बाद आशुतोष, बधाइयां आ रही हूं आपके पास। देखिए अंजना, यहाँ पर जो तस्वीर है वो सुबह से लगभग एक जैसी है। एक जैसी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो हमारे पीछे की तस्वीर है वो लगातार एक तरीके से वोटरों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। ये हमने सुबह से लेकर के अभी लगभग 4 से ज्यादा हो गए, अब आखिरी 2 घंटों में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि आपने बात की दारुल उलूम की, और तमाम जो देवबंद में कई सारे इस्लामिक संगठन भी यहाँ से काम करते हैं, लेकिन इस बार तीनों पार्टियों ने, जो मुख्य 3 पार्टियों में मुकाबला है उसमें किसी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। और इसकी वजह यह थी कि 2017 में जब चुनाव हुए थे तो इस सीट पर भी बीजेपी ने बाजी मारी थी। जो आज 55 सीट
में चुनाव चल रहे हैं उसमें 38 सीटें बीजेपी जीती थी और उसमें देवबंद की भी सीट थी। तो ऐसा माना जाता था कि जो मुस्लिम गढ़ है उसमें भी पिछली बार बीजेपी ने सेंधमारी कर ली थी और इस बार इसीलिए ये जो चुनाव है इस पूरे जनपद में तो है ही, इलाके में तो है ही, लेकिन खास तौर पर इस सीट की अहमियत काफी बढ़ जाती है और वो इसलिए कि इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में, उसमें कौन आगे निकलेगा, ये एक बड़ी कड़ा मुकाबला है और इसीलिए लगातार वोटिंग परसेंटेज जो हम देख रहे हैं, यहां पर अभी थोड़ी देर पहले मदनी साहब भी पहुंचे थे अपना वोट डालने के लिए 3 बजे के आसपास में। उन्होंने भी तमाम बातें की, उन्होंने जो हिजाब पर पूरी कंट्रोवर्सी है उस पर भी बातचीत की, लेकिन जो इस समय स्थिति यही है कि वोटर निकल करके खुल कर आ रहा है। लगातार वोटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है और सुबह से बदस्तूर यहां पर भारी भीड़। बिल्कुल, चलिए अब सीधे लिए चलते हैं बदायूं आशुतोष के पास। यहां पर देवबंद में अक्सर ऐसा होता है, मुस्लिम वोट पिछले चुनाव में 17 में बटा था जिसकी वजह से रावत साहब वहां पर बीजेपी के विधायक बने थे, लेकिन इस बार क्या ऐसा कुछ फैक्टर होता हुआ दिख रहा है? बदायूं से पूरी तस्वीर समझाएं आशुतोष। अंजना, वोटर बहुत ही निर्णायक भूमिका में है, तो आप ये समझिए कि जब बाइपोलर कॉन्टेस्ट की बात होती है तो वोटर बिल्कुल तय अपना मूड बना चुका है कि उसे कहां बटन दबाना है। वोट बटने की स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। दूसरा, एक हमने देखा कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है काफी कम क्यों है, ये दूसरे चरण में भी लगभग यही तस्वीर में देख रहा हूं कि जो शहर हैं, कस्बे हैं, वहां वोटर कम निकला है, लेकिन ग्रामीण जो इलाके हैं वहां वोटर सबसे ज्यादा निकला है। तो संभवतः 6 बजे तक शायद बदायूं जिले में भी 62-63% मतदान हो जाएगा। दूसरा, साइलेंट वोटर फैक्टर मुझे बदायूं में या पहले चरण में भी जहां जाके दिखाई नहीं पड़ा। आप किसी से के पास माइक लगाइए और बोलिए कि किस मुद्दे पर आए हैं, वो सीधा पार्टी का नाम ले लेंगे। यानी इस बार जो भी वोटर है वो अपनी पार्टी का नाम खुल करके बता रहा है कि वो किसे वोट दे रहा है। तीसरा, जातीय समीकरण जहां तक देखें तो बदायूं में भी चाहे गठबंधन हो या फिर बीजेपी हो, उन्होंने उसी आधार पर टिकट बांटे हैं। ध्रुवीकरण कह सकते हैं क्योंकि वहीं पर वोटर अपनी चॉइस बनाता है, लेकिन अब ये धार्मिक आधार पर है या फिर जातीय आधार पर है, ये आगे जब और नतीजे जब इसके आएंगे तब शायद पता चले। महिलाएं और ओबीसी वर्ग सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में हो जाते हैं बदायूं में, फिर चाहे वो शाक्य हो, लोध हो, कुर्मी हो। यहां पर लगभग सभी ओबीसी की जातियों की अपनी एक पंचायत भी है और लगभग सभी पार्टियों ने अपील की कि देखिए हमारे पक्ष में वोट डलवाएं। तो और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज सबसे ज्यादा लाइनों में मैंने अगर किसी को उत्सुक देखा है तो वो महिलाएं थीं। यानी अगर दूसरे चरण में, खासकर बदायूं में, अगर नतीजा कोई पलट सकता है, नतीजा बेहतर किसी के पक्ष में ला सकता है, तो उसकी चाबी महिलाओं के हाथ में होगी। सबसे ज्यादा वही निकली है वोट डालने के लिए। और आज भी, अभी भी बदायूं के जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हो, मैं उनसे अपील करूंगा, निकले घरों से बाहर, क्योंकि 5 साल शिकायत करने का अधिकार चाहिए, तो पहले आज अपना कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, वोट जरूर डालिए।